Hello students, how are you all? Today I am going to teach you synthesis of sentences. This topic is very important for board students, especially 12th class. ये टॉपिक जो है बेटा जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जो है सिंथेसिस से घबराते हैं थोड़ा। और टॉपिक की तुलना में अगर हम कंपेयर करते हैं अदर टॉपिक से, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नेगेटिव इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से, तो सिंथेसिस थोड़ा सा तो डिफिकल्ट फील होगा बच्चों को। उसका रीजन है, सिंथेसिस के लिए आपको ट्रांसलेशन पर कमांड होनी चाहिए, ट्रांसलेशन आपसे सही आनी चाहिए। जो बच्चा जो हमें ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मिला है, बहुत 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस मिले हैं, उनकी हिंदी नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए सिंथेसिस बहुत मुश्किल है। आप सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, यानी कि सिंथेसिस करने जा रहे हैं, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको हिंदी निकालनी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी निकालने के बाद आप 2 या 2 से अधिक वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बना लो। बस टर्म्स कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जो मैं अब बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है बोर्ड के लिए स्पेशली मैं डाल रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशंस एग्जाम्पल्स, जो बोर्ड में सेंटेंसेस आए हैं उन्हीं के एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। यहाँ पर मैंने ओनली 5 सेंटेंस लिखे हैं बेटा, मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, उन सभी को आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ओनली आज सिंपल सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि नाम से ही पता है, सिंपल, सरल, साधारण। जैसे हम किसी पर्सन को कह देते हैं कि तो बहुत सिंपल है, सिंपल का मतलब सीधा साधा, या किसी महिला को कहते हैं सिंपल सी रहती है, यानी कि कोई फैशन नहीं करती। ठीक बेटा, तो सिंपल का मतलब है सरल वाक्य, और सरल वाक्य के लिए इसके लिए आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करते, नो कंजक्शन। जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं नहीं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाने के लिए हम जो कंजक्शंस लेते हैं, जो वर्ड्स लेते हैं, उन्हें कंजक्शन बोलते हैं हिंदी में संयोजक, तो उनका प्रयोग नहीं करते। कंजक्शंस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के लिए आते हैं, तो यहाँ हम बस इतना सा ध्यान रख लेंगे, अपने आप हमारा सेंटेंस सही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस का हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं और सिंपल भी। तो सिंपल के लिए ध्यान रखना है आपको, कंजक्शन यूज नहीं करना। और सिंपल सेंटेंस के लिए जैसा आपको क्लास में बताया गया कई बार, और आप जानते भी होंगे, हमारे पास 7 या 8 नियम है। एग्जाम में कभी कभी लिख देता है सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बाय यूजिंग जीरन, जो भी कंडीशन, वो कभी कभी, अब पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं, वो कंडीशन नहीं लिखता। एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन बच्चों से पूछता है, विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लिखता कि ये रूल ही फॉलो करना है। तो आप फ्री हैं जिस रूल से आप चाहे। कभी कभी कुछ सेंटेंस सिंपल 2 या 3 रूल से बन जाते हैं, तो आपको कोई से रूल जो पसंद है उससे कर सकते हैं, पर अर्थ निकालना पड़ता है। हर सेंटेंस में सारे रूल अप्लाई नहीं होते। अब आप पहले सेंटेंस पर आ जाइए। ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट। वह गरीब है, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता है क्योंकि वह गरीब है, वह गरीब है इसलिए वह फ्लैट नहीं खरीद सकता है, ये हिंदी निकालना है। तो बेटा क्योंकि या इसलिए कंजक्शन है, जोड़ने वाले शब्द हैं, तो आप कंजक्शन यूज नहीं कर सकते, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग। आपने रिमूव टू पढ़ा था, तो रिमूव टू में आप कैन नॉट या कुड नॉट लिखते थे नहीं, और जब रिमूव टू यानी कि टू हटाते थे, इंसर्ट टू में हमें टू लगाना था, और रिमूव टू करते समय कैन नॉट हटाना था। तो अब यहाँ हम वही रूल फॉलो करेंगे इन्फिनिटिव का। तो कैन नॉट के स्थान पर हम ले लेंगे टू, और यहाँ लिखा है ही इज पुअर, तो यहाँ लिख देंगे हम ही इज पुअर। यदि यहाँ वेरी आ रहा है तो टू पुअर लिख देंगे, यहाँ वेरी नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे टू। तो ही इज पुअर टू बाय ए फ्लैट। वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, द थीफ सॉ अ पुलिसमैन, ही रैन अवे। चोर ने सिपाही को देखा, वह भाग गया। हिंदी निकाल लिया हमने, तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा,
सिपाही को देखकर चोर भाग गया। तो आप हिंदी में भी रूल ध्यान रखेंगे, खाकर पीकर सोकर जब भी किसी क्रिया में कर शब्द लग जाता है तो आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। चोर ने सिपाही को देखा, वह भाग गया। तो एक सेंटेंस हो जाएगा सिपाही को देखकर चोर भाग गया। तो क्रिया होगी हमारी देखकर, तो देखने की अंग्रेजी सी, यहाँ सा सेकंड फॉर्म की, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ये कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ पुलिसमैन, सीइंग अ पुलिसमैन, ही के लिए द थीफ, यानी कि ही के स्थान पर द थीफ लिख देंगे, कौन भाग गया, चोर, द थीफ। सेकंड सेंटेंस वैसे का वैसे लिख दिया, बस जो हमारा प्रोनाउन था वहां नाउन लिख दिया, द थीफ रैन अवे। यहां पर कोमा लेना है, ध्यान रखना है। एक सेंटेंस क्या बन गया, सिपाही को देखकर चोर भाग गया। ठीक। जैक वेंट अप द हिल, जैक पहाड़ी पर चढ़ गया है, जैक पहाड़ी पर चला गया। ही सा ए पाइथन, पाइथन तो जानते होंगे, बड़ा सांप होता है, अजगर। उसने एक पाइथन देखा। तो पहाड़ी पर जाकर जैक ने एक अजगर देखा। जैसे ही सेंटेंस करा था सेम ऐसे ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा आपको, जिससे क्लियर हो जाए। फिलहाल यहाँ बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ मैं। तो पार्टिसिपल क्या कहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। यहाँ पुलिसमैन को देखने लग रहे थे और भाग भी गई, ऐसे यहाँ पहाड़ी पर चढ़ने लग रही और पाइथन को देख लिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वेंट फर्स्ट फॉर्म, वेंट की गो, इसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर या जाते हुए। ही के स्थान पर जैसे ऊपर सेंटेंस में लिखा था, यहां लिख देंगे हम जैक, जैक सा ए पाइथन। ठीक। जाकर देखकर, तो क्रिया में कर लगते हैं, आप आईएनजी लगा दो, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला जो फोर्थ वन सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, नन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। ठंड थी, कोई बाहर नहीं गया। तो एक वाक्य क्या बन गया हमारा हिंदी में, ठंड होने के कारण कोई बाहर नहीं गया। तो कारण के अंग्रेजी मैंने आपको बता रखी है बीइंग, तो यहां क्या लेंगे, इट बीइंग। जब भी आपको वर्ब वाला वाक्य मिलेगा तो उसमें बीइंग, जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज वर्ब, बी वाला वाक्य मिलेगा, वहां हटाकर बीइंग लिख दो। इट बीइंग कोल्ड, इसका मतलब हो गया ठंड होने के कारण। थोड़ी देर रुके हम, कोमा लगा दिया, नन वेंट आउट। दूसरा सेंटेंस से हमारी हिंदी जो निकली थी उस पर ध्यान दो। ठंड थी, कोई बाहर नहीं गया। दो वाक्य थे, एक वाक्य क्या हो गया, ठंड होने के कारण कोई बाहर नहीं गया। तो इट बीइंग कोल्ड नन वेंट आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित कराना है। तो ये सेंटेंस भी अक्सर बोर्ड में पूछा गया, कभी पंडित नेहरू के ऊपर आगे सेंटेंस, कभी जवाहरलाल नेहरू, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, अलग अलग आ जाता है। ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें पढ़ाना है। तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, पढ़ाने के लिए या शिक्षित होने के लिए उसके 3 बेटे हैं। तो पहला सेंटेंस तो हमारा ही हैज 3 सन्स। ऐसे सेंटेंस में ध्यान देंगे बेटा, बहुत आसानी से आप 2 नंबर ले सकते हैं। ही हैज 3 सन्स, बस जहां हमारा हैज आया था वहां पर लिख दे टू बी, होने के लिए। इसे बोलते हैं हम इन्फिनिटिव का प्रयोग पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म कर देंगे। यहाँ इन्फिनिटिव यूज किया था हमने पहले सेंटेंस में, और फिफ्थ सेंटेंस में भी हम इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं, टू बी एजुकेटेड। वह शिक्षित कराने के लिए 3 बेटे रखता है, अर्थात उसके शिक्षित कराने के लिए 3 बेटे हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको कुछ तो समझ में आया होगा, आपको क्लास में भी क्लियर करा रखी थी ये बात, और आप बुक भी पढ़ रहे होंगे अपनी, एग्जाम्पल अपने बोर्ड के मॉडल से कर सकते हैं, देख सकते हैं उन्हें। कोशिश करना है इसी टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें सिंपल सेंटेंस के लिए। अक्सर देखा गया है बोर्ड में सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के ज़्यादा सेंटेंस आते हैं जिनमें आईएनजी लगता है, जैसे सेकंड और थर्ड। और सिंपल सेंटेंस वास्तव में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। केवल और केवल आपको जो हमारे 6-7 रूल हैं उन्हें थोड़ा फॉलो करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं थोड़ा आपको आगे सिंपल सेंटेंस के थोड़े एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर आ जाइए। 5 सेंटेंस आप सीख चुके हैं,
सिंपल सेंटेंस के लिए 6 सेंटेंस आप देख रहे होंगे। इट वॉज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह थी। रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश बाजार गया। ही वेंट टू बाय टॉयज, वह खिलौने खरीदना चाहता था। ही वांट टू बाय टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदना चाहता था। 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस को देखकर आपको घबराना नहीं है। 4 हो 5 सेंटेंस हो, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आपने हिंदी निकाल ली। अब एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंजक्शन यूज नहीं होना। रविवार की सुबह रमेश अपने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदने के लिए बाजार गया। रमेश कहाँ गया, बाजार। मकसद क्या है, खिलौने खरीदना। खिलौनों का संबंध किससे है, उसके छोटे भाई से। बस इन 4 बात को आपको क्रम से लिखना है। तो रविवार की सुबह, ऑन संडे मॉर्निंग, कनेक्ट लिख दिया। रमेश बाजार गया, रमेश वेंट टू मार्केट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप ट्रांसलेशन 4th क्लास से सीखते आ रहे हैं। रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश बाजार गया। अब रमेश का मकसद है खिलौने खरीदना। तो जब आपको मकसद यानी कि पर्पज, उद्देश्य, टारगेट शो करना होता है तो टू से जोड़ दीजिए। इसे बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। जहां भी 2 क्रिया है, जिस सेंटेंस में आपको 2 क्रिया जोड़नी है तो पहली क्रिया तो टेंस के अनुसार लगा दीजिए और उसके बाद दूसरी क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, तो इसी को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। तो टू बाय टॉयज, खिलौने खरीदने के लिए। खिलौना का संबंध किससे है, उसके छोटे भाई से। तो फॉर हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए। आपको मीनिंग सारी सेंटेंस में मिलती है, बस हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना है। मोहित इज वेरी फैट, सेंटेंस देखिए आप। मोहित इज वेरी फैट, मोहित बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो आप कैन नॉट वाले सेंटेंस को देखते ही बोर्ड में खुश हो जाना बेटा। कैन नॉट वाला सेंटेंस का मतलब आपको इंसर्ट टू करना है। एक तरह से सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कि इंसर्ट टू करना। इसी को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। अभी बताया था 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहां पर वेरी लिखा है वहां पर तो आप एडवर्ब टू जोड़ दीजिए, TOO। और जहां पर कैन नॉट लिखा है उसकी जगह लिख दीजिए टू, ही को हटा दीजिए, ही सी जोड़ दिया। तो मोहित इज टू फैट टू रन फास्ट, मोहित तेज दौड़ने के मामले में ज्यादा मोटा है, यानी कि इतना मोटा वो दौड़ नहीं सकता। ठीक, अभी जो पहला सेंटेंस दिया था मुझे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था। पहले सेंटेंस में वेरी नहीं लिखा था, तो या तो मॉडल में वो गलत लिखा, गलत प्रिंट हो गया होगा। तो अगर वेरी नहीं है तो हम बीइंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में हम बीइंग के प्रयोग से बना सकते थे, शायद वो फ्लैट खरीदने वाला सेंटेंस था। ही कैन नॉट बाय फ्लैट, शायद ये था। तो आप ऐसा कर सकते थे, बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, या फिर ही इज पुअर, सी इज पुअर, जो भी है। तो थोड़ा सेंटेंस जमा नहीं, वो यही वेरी की गलती थी उस सेंटेंस में, शायद वेरी आओगे तो आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे। पहले सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन कर लेना बेटा। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस। पीस मीन्स शांति। एक पीस होता है PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा। होमोफोन्स भी आते हैं ना बोर्ड में, ध्यान रखना। तो पीस मीन्स शांति। महात्मा गांधी शांति के प्रेमी थे। ही हैड बीन वंस अ लॉयर, वो कभी एक वकील हुआ करते थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ध्यान रखना। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, प्रचार किया ऐसे। तो महात्मा गांधी के बारे में हमें 3 बात पता लग रही है। 2 तो एडजेक्टिव के रूप में, लवर ऑफ पीस, शांति के प्रेमी, और एक वकील, और तीसरा उन्होंने एक्शन किया है, अहिंसा का प्रचार किया। तो जो ये हमें महात्मा गांधी के एडजेक्टिव दिए हैं, इन्हें महात्मा गांधी के साथ कोमा लगा के लिख दो। इसे बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, समान अधिकरण। कर्ता के बारे में या कर्म के बारे में जब कोई बात दे रखी हो एडजेक्टिव के रूप में, तो उन एडजेक्टिव को कोमा लगा के लिख देते हैं। तो महात्मा गांधी कोमा अ लवर ऑफ पीस कोमा वंस अ लॉयर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी वंस अ लॉयर अ लवर ऑफ पीस। कोई सी एक विशेषता को आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद क्रिया से जोड़ दीजिए। प्रीच्ड नॉन वायलेंस, किसने किया था प्रचार, किसने दिया था उपदेश अहिंसा का, महात्मा गांधी ने। तो वो हमने लिखा सब्जेक्ट रूप में, तो इसी वजह से यहाँ से आप ही को हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा सिंपल सेंटेंस। बोर्ड में इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, तो आशा करता हूँ आपने सेंटेंस जो है समझ लिए होंगे अच्छे से। आप इनकी प्रैक्टिस करना। जो आपके पास मॉडल पेपर्स हैं उनमें जो सेंटेंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो आप सेंटेंस को खुद सोल्व करना, खुद बनाना सिंपल सेंटेंस, उसके बाद अपने मॉडल से चेक कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो so that you may find
अदर न्यू वीडियो, ताकि आप अगली जो नई वीडियो है जो मैं आपके लिए बोर्ड के लिए बना रहा हूँ वो आप आसानी से देख सकें। थैंक्स।